हेलो बच्चों, फिर से मिलते हैं पार्ट 2 के वीडियो में। किसके साथ? यस, आपकी अपनी नैन्सी मैम के साथ। तो बच्चों, आप लोग रेडी हो ना आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तो अच्छी तरह से नहा धो के बैठ गई हूँ आपके लिए, ताकि नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अच्छी तरह से फ्रेश होके फ्रेश माइंड के साथ पढ़ सकें। तो आप भी फ्रेश हो ना? ओके बच्चों, तो हम लोग जल्दी जल्दी आज की डेट लगाते हैं। आज की डेट भी आपको क्या लगानी है पार्ट 2 की वीडियो में? 10-10-2020। कौन सी मात्रा पढ़ रहे हो? री की मात्रा के बाद आपकी ए की मात्रा होती है। ठीक है, ए कैसे लिखते हैं आप देखो। ठीक है, और उसकी मात्रा कैसी होती है आपने देख लिया ए की मात्रा। तो आपको पता है, सबसे पहले आपको मात्रा का ज्ञान कराया जाता है कि मात्रा कहाँ लगती है, कैसे लगती हैं और उसको कैसे पढ़ा जाता है। जब आप ये सीख जाते हो तब आप इसी के द्वारा आगे शब्द की ओर जाते हो। ठीक है, आप शब्द की पहचान करते हो चित्रों की सहायता से। जब आपको चित्रों की सहायता से आप शब्द जान जाते हो तब आप उसको इजीली जोड़कर लिखो कर सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आता है कि वो शब्द को कैसे पढ़ा जाता है और क्या है। तो जब आप अच्छी तरह से चित्रों की सहायता से आप समझ जाते हो, उस शब्द को पहचान जाते हो, तो आपके लिए जोड़कर लिखना बहुत ही इजी हो जाता है। जब तीनों इजी हो गया तो आप इजीली कोई भी वाक्य ज्ञान आप पढ़ सकते हो, है ना। तो आप जब वाक्य ज्ञान आप पढ़ते हो, सेंटेंस पढ़ते हो, ठीक है, तो लास्ट में आपने कितना पढ़ा तो आप एक्टिविटी करते हो। तो ये नए चैप्टर की शुरुआत है। क्या है शुरुआत? यानी कि स्टार्टिंग क्या है? मात्रा ज्ञान से। तो मात्रा ज्ञान कैसे लगती है ये हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अब ये देखो, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर एक चोटी लग रही है, ऊपर में एक है मात्रा। ठीक है, ऐसे करके इसको मैं हिंदी में चलती भाषा में आप चोटी बोल सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे आपको हिंदी में आप तो मात्रा बोलोगे, लेकिन आपको सीखने के लिए चलती भाषा में आप एक चोटी का यूज कर लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पौनी बनाते हो ना, पौनी। लड़कियां सारे गर्ल्स एक पौनी बनाती है, तो समझो ये एक पौनी है। अब का में एक मैंने पौनी डाल दिया तो क्या हो गया? का में ए। का में ए का मात्रा डाली हूं तो क्या हो गया? के। खा में ऊपर से लाइन जब आप डैश करते हो, स्लीपिंग लाइन आप डालते हो, तो स्लीपिंग लाइन के ऊपर से आप बनाते हो। सटा के नहीं बनाना, आपको अच्छी तरह से दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको दिखाई दे। एकदम ऊंचा सा, इतना भी नहीं कि पहाड़ चढ़ना पड़े, सीढ़ी लगा के उस चोटी पे चढ़ना पड़े। ठीक है, ऐसे भी नहीं। तो ये क्या है? बस हल्का सा ऊपर करना ताकि आपको ये राउंड भी दिखाई दे और क्लियर दिखाई दे। तो का में ए के हो गया, खा में ए खे। ऐसे ही पढ़ो, गा से गे, घा में ए घे। मैं इसको नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये रॉन्ग है, आपको इसका मतलब कुछ नहीं होता। अंगा, इया, अना, इसका मतलब खाली। तो बजाओ ताली। तो ये हो गया खाली, यानी कि इसका मतलब कुछ नहीं। इसका मतलब कुछ नहीं। तो घा के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या है? चा में ए चे, छा में ए छे, जा में ए जे, झा में ए झे, टा में ए टे, ठा में ए ठे, डा में ए डे, ढा में ए ढे, ता से ता में ए ते, था से था में ए थे, दा में ए दे और धा में ए धे, ना में ए ने। दिख रहा है बच्चों? अब क्या है ये? पा। पा में ए पे, फा में ए फे, फा से फे, बा से बे, भा से भे। डायरेक्ट पढ़ना शुरू करो, ऐसे नहीं कि बार बार भा में ए भे। मैं आपको बता दे रही हूं, लेकिन आप डायरेक्ट पढ़ो। मां से में, या से ये, रा से रे, ला से ले, वा वे, श से। ठीक है, क्या है? शे, शे से, हा से हे, छा से छे, त्र से त्रे और ग्या से गे। ठीक है बच्चों, तो आपने इस तरह से मात्रा आप सीख गए हो। इसको कई बार, कम से कम 10 टाइम्स या 20 टाइम्स आपको रीड करनी है। आप जितना रीड करोगे आप उसको अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हो। तब आपको बार बार नहीं बोलना पड़ेगा का में ए का मात्रा के, खा में ए का मात्रा खे, ऐसे नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार के, खे। तो आप अपने घर में भी कहीं भी फिंगर रखना। अब बोलो, ये क्या है? दे, ये
ये भे, घे। तो इतनी प्रैक्टिस करो कि कहीं भी आप फिंगर रखो तो आप अच्छी तरह से बोल सको, फास्ट बोल सको। ठीक है, आप मात्रा की सहायता से ऐसे नहीं, डायरेक्ट बोल सको, 6। ठीक है बच्चों, तो आपकी यही होमवर्क है, आपकी यही प्रैक्टिस आपको करनी है, कम से कम एटलीस्ट 10 टाइम्स या 20 टाइम्स, मिनिमम 10 टाइम्स या 20 टाइम्स। उससे ज्यादा कर सकते हो, मैक्सिमम आप कर सकते हो, बट मिनिमम 10 टाइम्स या 20 टाइम्स। तो यही बच्चों आपका क्लास वर्क है और यही बच्चों आपका क्या है, होमवर्क। तो आपको HW 10 10 20 20 करके एक की मात्रा लगानी है। ठीक है, ऐसे एक की मात्रा लगानी है, मात्रा ज्ञान आपको लिखनी है होमवर्क लगा करके। ठीक है, होमवर्क आप देखो, एक में मैंने CW लगाया और एक में मैंने HW लगाया। आपको हमेशा 2 होमवर्क करना है, एक तो आपको क्लास वर्क करनी है, ठीक है बच्चों, और दूसरा आपको क्या करना है, होमवर्क। यानी कि जब भी आप लिखने बैठोगे तो कम से कम आपको 2 पेज लिखनी ही लिखनी है, एक क्लास वर्क और एक दूसरा होमवर्क। ठीक है, तो जैसे मैं लिखती हूं, जैसे मैं कॉपी में पढ़ाती हूँ, सेम आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ये समझो कि ये आपकी ही कॉपी है, जो आप देख रहे हो मैं जिसे पढ़ा रही हूं, ये समझो कि आपकी ही कॉपी है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब देखो आपने मात्रा ज्ञान सीख लिया है। अब मात्रा ज्ञान सीखने के बाद आपको क्या करना है, एक की मात्रा का आपको एक्टिविटी देखना है। कैसे है, CW लगाना है, 10 10 20 20 आपको लगानी है। ठीक है, A लिखना है, A लिखने के बाद आपको ऐसे ही A लिखना है, A का आपको मात्रा लगाना है, एक्टिविटी लगाना है। कौन सी मात्रा पढ़ रहे हो अब, 8 नंबर। कौन सी मात्रा पढ़ रहे हो, 8 नंबर। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो A का साइन आपने देखा, यहां पर ऐसा है, मैंने भी ऐसा बनाया, एक छोटा सा पेपर को उसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, A नंबर है, यहां से स्टार्टिंग है इसलिए A है, लास्ट है यानी कि B है। अब यहां पर ये क्या है, डायरेक्ट आप पढ़ो, खा में A खे, क्या है, खा में A खे। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, टा में A टे, ये क्या हो गया, टा में A टे। आगे देखो, ता में A ते, क्या है बच्चों, ता में A ते। नेक्स्ट देखो, वेरी गुड, इसको पढ़ो, चा छा जा झा वाला आता है, तो झा में A क्या होता है, झे, क्या होता है, झे। नेक्स्ट देखो, वेरी गुड, ये क्या है, ला, ला में A की मात्रा ले, क्या हो गया, ले। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, ये है सा, सा में A से, क्या हो गया, सा में A से। आपने देखा, कितने सारे देखा, खा में देखा आपने, टा में A टे देखा, टा में भी देखा, झा में A झे बनाया आपने, ला में A ले बनाया, और लास्ट सा में A से। ठीक है, तो आप इस तरह से पढ़ना जान गए हो, तो मैं ये अपनी छोटी सी बुक को बंद कर दे रही हूं। लास्ट है इसलिए मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये आपका सिर्फ क्लास वर्क है, आपको एक ही बार एक्टिविटी दे करके, आपको 8 नंबर एक्टिविटी दे करके आपको बनानी है। तो बच्चों मेरे साथ साथ बनाएंगे ना 8 नंबर की एक्टिविटी A। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आपने आज पढ़ लिया है मात्रा ज्ञान भी, और पार्ट 1 की वीडियो में आपने वाक्य ज्ञान सीखा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ चित्रों की सहायता से सब ज्ञान पढ़ना सीखेंगे। किसकी मात्रा से, यस, A की मात्रा से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए ये मात्रा ज्ञान A आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।